आजकल का जो एजुकेशन का सिस्टम है कॉन्वेंट और ये वाला, आजकल के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? एसी रूम में एकदम लग्जूरियस तरीके से। जबकि एक टाइम था कि राजा का पुत्र भी है तो वो जंगल में जाके भिक्षा मांग के और बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में उसको शिक्षित किया जाता है गुरुकुल पद्धति में, तो वो निकल के आता था। बहुत खूबसूरत बात। आज के पेरेंट्स को आप बताओ ना ऐसे करने को, नहीं करेंगे। औरतें काटने को दौड़ेंगी घर की महिलाएं, किया ऐसा कैसे? इनफैक्ट मैं बिना नाम लिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारे देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए, उन बिजनेसमैन के 2 बेटे, और कहते हैं कि जो बड़ा वाला बेटा था उस बड़े वाले बेटे को उन्होंने हर प्रकार की पद्धति प्रक्रिया से गुजारा। जब वो उनका बिजनेस संभालने के लिए आया तो उन्होंने कहा कि तुमको क्लरिकल काम भी देखना है, तुम पहले ये वाला काम देखो, पहले 4th ग्रेड का, फिर उसके बाद 3rd ग्रेड का, फिर उसके बाद ये पूरी जो टीम बैठती है इनके साथ काम देखो, और धीरे धीरे एक हायरार्की को क्रॉस करके उन्होंने उसको ऊपर की तरफ लेकर के आए। लेकिन उनका जो छोटा बेटा था उसको उन्होंने सीधा ऑफिस में मतलब सीधा एंट्री दे दी। जो बच्चा होता है ना, कई एक ऐसे होते हैं अलग अलग घर में 2 बच्चों की अलग अलग परवरिश हो जाती है, तो वो दूसरे बच्चे को वो वही सेम पिता, वही सेम जीन्स, वही सेम संपत्ति, वही सेम बिजनेसेस, लेकिन वो दूसरा बच्चा जीवन में बहुत बढ़िया कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो पहला बच्चा। इसी प्रकार आप बहुत से एक्टर्स को देखेंगे। अमिताभ बच्चन जब अपने पिता हरिवंश राय बच्चन के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि पिताजी आपकी तो इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जान पहचान है, आप लिखते हैं, बहुत अच्छा आपका जानकारी है, तो मुझे कहीं रिकमेंड कर दीजिए। तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा अगर खुद करोगे ना तो जीवन में बड़े बन पाओगे। आज भी वो इंटरव्यूज में कई बार ये बात बोलते हैं, बाबूजी के पास हम गए, बाबूजी ने बोला कि खुद करोगे तो बड़े बन पाओगे। जबकि उस समय उनकी इंदिरा जी से बहुत अच्छे रिलेशंस थे, वो चाहते तो उनको प्लांट कर सकते थे कहीं ना कहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि खुद करोगे तो बहुत बढ़िया कर पाओगे। और आप वही देखो, वही अमिताभ बच्चन है, जीवन में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होने के बावजूद भी ABCL जब बैंक करप्ट हुए और उसके बाद सब यार मित्र दोस्त छोड़ करके चले गए, कहते हैं वो गाड़ी भी अपने एक पॉलिटिशियन मित्र थे, उनको बोलते थे कि अपनी एम्बेसडर या अपनी कोई ये कार या मेरे घर खड़ी कर दो क्योंकि मेरी तो सब नीलाम हो गई, मेरी तो सब चली गई। लेकिन उस व्यक्ति ने दोबारा कमबैक किया और जबरदस्त किया, वैसे ही आज तक भी मेंटेन्ड है, क्योंकि वो ठोकर सहना जानते थे, वो खुद ठोकर खाकर बने थे। लेकिन वहीं बहुत से ऐसे लोग आप देखोगे, एक बहुत बड़े नाम फिर से नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत बड़े सुपरस्टार हुए। वो सुपरस्टार जो थे वो अपने लास्ट टाइम में B ग्रेड C ग्रेड मूवीज़ करते हुए और बहुत डिप्रेशन के दौर में ज़िंदगी से गए, जो कभी हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते थे। क्यों? क्योंकि पैम्पर्ड चाइल्ड थे, एक बहुत बड़े उद्योगपति के बेटे थे, गोद लिए हुए बेटे थे, इनफैक्ट बहुत पैम्पर करके रखा गया था। फेलियर आया तो पता ही नहीं था कि ये फेलियर होता क्या है। इसीलिए आज छोटे छोटे बच्चे 10th में मार्क्स अच्छे नहीं आते, सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। वो इतना बड़ा फेलियर लग रहा है। और वो बच्चे जिन्होंने घर वालों से पटाख पटाख खाए हों, वो बच्चे जिन्होंने बिना कूलर के बिना AC के जो सोए हों, वो बच्चे जिनके घर में लाइट ना रही हो और छत पर जिन्होंने परेशानी देखी हो। इसलिए जनरेशन टू जनरेशन गैप बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज वो पैम्पर करना कहीं ना कहीं तो ठीक है, लोगों पर भी लागू होता है। अगर हम थोड़ी सी उस प्रक्रिया को समझें, वो जो भारतीय पद्धतियाँ थी, जो चीज़ें थी, अगर उनको आज भी हम दोबारा से अपनाना शुरू कर दें ना अरविंद भाई, तो मुझे लगता है ज़िंदगी किसी और तरफ दिशा टर्न ले सकती है, जो कि ले रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं, और इसमें मैं किसी को भी ये नहीं बोलता हूँ अपनी दवाई छोड़ दो, अपना ये छोड़ दो, अपना ये, तो जो कर रहे हो करते रहो। तुम डॉक्टर के पास गए थे, ऐसे ही तुम डॉक्टर के पास से वापस भी आओगे। तुम्हारा अपना शरीर बताता है अरविंद भाई। किस दिन दर्द होती है तो डॉक्टर थोड़ा हमें कॉल करके बोलता है कि भैया तुम्हें दर्द है और मैं तुम्हें दवाई देने आ रहा हूँ। हमें दर्द होती है, हम जाते हैं। तो जब आपको दर्द नहीं होगी तो आप खुद से अपना रास्ता वापस मोड़ेंगे, दवाई से, उन टैबलेट से, उन चीज़ों से जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा स्थान ले चुकी हैं। इसलिए आपका शरीर खुद बताएगा, और ये कुछ प्रक्रियाएं जो आप फॉलो करोगे तो ये ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएंगे। बहुत बढ़िया सर।